नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अलीगढ़ में बीते 14 फरवरी को एक ऐतिहासिक शादी हुई। अब उसे ऐतिहासिक शादी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने ज़्यादातर देखा होगा कि वरमाला के लिए जो दुल्हन की एंट्री होती है वह बड़ी ही नॉर्मल सामान्य होती है, पर इसमें जो एंट्री थी वह कुछ अलग हटके थी, ऐतिहासिक अंदाज में थी, राजस्थानी अंदाज में थी, जिसका कि वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। जैसा कि आप साथ में जो स्क्रीन है उस पर भी आप देख रहे हैं कि ऊंट पर बैठकर दुल्हन, यानी कि जो है दुल्हन की एंट्री होती है वो होती है ऊंट पर बैठ के बिल्कुल राजस्थानी अंदाज में, और वहाँ से होते हुए वह वरमाला की स्टेज तक ऊंट पर जाती है, जिसको देख करके जो घराती हैं, बाराती हैं, वो अचंभित होते हैं, क्योंकि इस तरीके की दुल्हन की एंट्री उन्होंने कभी नहीं देखी। तो वही दुल्हन, यानी कि जिसको कि अब इस समय जो कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ऊंट वाली दुल्हन, यानी कि जो ऊंट पर बैठ करके सवार होकर के अपने सजना के द्वार चली रही। तो मेरे साथ में तो आज बातचीत करते हैं इनसे। तो आपका नाम क्या है? मिताली सैनी। अच्छा मिताली जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, क्या ये ऊंट वाली जो एंट्री है इसकी पहले से ही कुछ प्लानिंग थी या नॉर्मल वो थी प्लानिंग के जैसे होती है वरमाला के जाने के लिए? तो उसके बारे में। इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, बिकॉज मेरे भाई ने मुझसे ये कहा था कि बेटा हम आपकी एंट्री ऐसी कराएंगे यूनिको। मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं कराओ, आप देखेंगे नॉर्मली जो हो, नहीं तो कराओ तो ग्रैंड एंट्री कराना जिससे कि किसी की ना हुई हो। तो भाई ने कहा ठीक है चलिए हम देखते हैं। फिर जब शाम के टाइम पे मैं अपने पार्लर से आई थी, पार्लर से आने के बाद मैंने ऊंट को खड़ा हुआ देखा अपने कार से उतर के, और फिर मैंने जब देखा मुझे लगा शायद दूल्हे की एंट्री है उसमें। हाँ, ज्यादातर अधिकतर वही सोचते हैं कि इस पे दूल्हा बैठ करके जाएगा। तो जी, बट उसमें दूल्हे की एंट्री नहीं थी। भैया ने मुझसे कहा इस पे आपको बैठना है, तो मैं उस टाइम पे शॉक्ड हो गई। मुझे डर लगा कि मैं इस पे कैसे बैठ जाऊंगी, लेकिन उस टाइम पे भैया ने मुझसे कहा, सचिन भाई ने, कि बेटा हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, हम साथ खड़े हैं। मैं हिम्मत करके उस ऊंट पे बैठी और मैं बैठ गई, लेकिन मुझे थोड़ा डर था जिस टाइम पे ऊंट को उठाया गया। जब वो ऊंट उठा और थोड़ा वो 10 कदम करीब चला तो मुझे घबराहट थी, बट उसके बाद में मुझे नॉर्मली फील हुआ। मुझे बिल्कुल ऐसा फील हुआ कि राजस्थानी अंदाज में और बिल्कुल शहजादी बनके, और मैं सिर्फ अपने साजन को देख रही हूँ और अपनी एंट्री पूरे एंजॉय के साथ दे रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मेरे भाई ने, सचिन ने मुझे बहुत सरप्राइज वाली एंट्री कराई, और मुझे इतनी खुशी हुई कि शायद पूरे अलीगढ़ में क्या कहीं भी ऐसी एंट्री नहीं हुई है, और शायद ही अब होगी तो वो सेकंड एंट्री कहलाई जाएगी, क्योंकि फर्स्ट एंट्री मेरी हो चुकी है। अच्छा, जैसा कि अगर बात करें हम, क्योंकि लोग फीलिंग जानना चाहते हैं कि जैसे ही आपने ऊंट को देखा, वो तो आपने बता दी क्या फीलिंग थी, जैसे ही आप उस पर सवार हुई और सवार होकर के जब चली आप वरमाला स्टेज की ओर, तो तब क्या फीलिंग महसूस हो रही थी, वो थोड़ा सा शेयर करें। उस टाइम पे मुझे ये लग रहा था सच में कि जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, राजकुमारी बैठी हुई है और ऊंट चल रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मुझे बस ये दिख रहा था कि मैं एक राजकुमारी के रूप में हूँ, और मेरा ऊंट जो चल रहा है ना, वो मुझे बिल्कुल शहजादी वाला लुक दे रहा था। जी। तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग थी कि मुझे जितने भी मिलने वाले थे सब नीचे से देख रहे थे, सब मेरे साथ में ऊंट पे बैठी थी, नीचे से सब लोग फोटोज खिंचवा रहे थे, वीडियोज बना रहे थे। तो मुझे सबसे अद्भुत अनुभव हुआ उस टाइम पे कि हाँ, मेरे भाई ने मुझे जो एंट्री दी है वो सबसे यूनिक एंट्री दी। तो मैं शहजादी बन के उस टाइम पे अपनी एंट्री का मजा ले रही थी। अच्छा, जैसा कि जब वहां से आप चल करके वरमाला स्टेज तक पहुंची, तो जब उससे उतरी, क्योंकि चढ़ने की फीलिंग, चलने की उस पर ये आपने बता दी, उतरने पर क्या फीलिंग हो रही थी वो भी थोड़ा सा शेयर कर। उतरने पर मुझे फीलिंग ये हो रही थी कि मेरे राजकुमार मुझे उतारने के लिए जब नीचे खड़े हुए थे, तो उस टाइम पे मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन मुझे एक प्राउड फील था कि हाँ, मेरे भाई ने मेरी ऐसी एंट्री कराई है जिसके चलते हुए मैं अपने राजकुमार के पास उस ऊंट से उतर के इनके पास पहुंची हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो यानी कि आपके शादी में शायद मुझे लगता है कि ये जो ऊंट पर जो ग्रैंड एंट्री है वरमाला के लिए, ये शायद जिंदगी भर याद रहने वाली एंट्री होगी, लाइफ टाइम का मोमेंट है जो कि कैप्चर किया गया उस समय पे। तो अच्छा, मेरे साथ में
उन्हीं दुल्हन के दूल्हे राजा भी हैं, तो आइए उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर जिस समय एंट्री हुई दुल्हन की और वो भी ऊंट पर, बिल्कुल राजस्थानी अंदाज में, तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम लकी सैनी है। अच्छा लकी जी, जब आपने देखा होगा, आपने भी ज़्यादातर शादी ब्याह में गए होंगे, तो आपने जो एंट्री देखी होगी वरमाला की दुल्हन के आते हुए, नॉर्मल देखी होगी, शायद आपको भी अंदाजा नहीं होगा कि इस तरीके जब आपने अपनी दुल्हन को जो है राजस्थानी अंदाज में ऊंट पर बैठे हुए राजकुमारी की तरह देखा, तो उस समय की फीलिंग क्या थी? उस समय तो मैं देखता ही रह गया। मैं तो कह रहा था मैंने कौन सी राजकुमारी आई है। अच्छा। भाई साहब हमारी तो निगाह ही नहीं हट रही थी इनके ऊपर से। अच्छा अच्छा, मगर अच्छा था। तो अच्छा था, यानी कि वह पल आपकी शादी का एक बहुत महत्वपूर्ण पल था और ना भुलाने वाला पल था। ना भुलाने वाला पल था, सही बात। अच्छा, आपके जो वो शादी में उस दौरान आपके दोस्त यार जो होंगे वहाँ साथ में, तो उनका भी कुछ ना कुछ रिएक्शन रहा होगा? नहीं, सबका अच्छा रहा था। सब कह रहे थे वाह भाई ये तो राजकुमारी बन के आई है पूरी। ना अच्छा सही बात। अच्छा, आपके जो जैसे आपके घर वाले हैं या आपकी तरफ से जो रिश्तेदार जो थे, उनकी भी कुछ रिएक्शन निकल के आए होंगे इस पे कुछ कभी? ये सब देखते रह गए बस। अच्छा, कह रहे तारीफ थे। की? तारीफ तो भर के हुई है इनकी। अच्छा, तो देखिए कि मतलब राजकुमारी का और राजकुमार का दोनों की फीलिंग क्या थी, ये आप अमर उजाला डिजिटल पे देख रहे हैं और जान रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ये जो क्रिएटिविटी थी, जैसा कि आपने अभी नाम लिया सचिन, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताएं कि उन्होंने कुछ बताया हो कि किस तरीके से ये क्रिएटिविटी उनके दिमाग में आई, या कुछ बाद में बातचीत हुई होगी उनसे? उनके माइंड में अच्छी एंट्री चल रही थी, एकदम यूनिक करनी है, जो कि ग्रैंड एंट्री होनी चाहिए, बट उन्होंने इसके बारे में बताया नहीं था। उन्होंने ऊंट को जैसलमेर की ओर से बुलाया था कि हाँ वहां से उनको एंट्री मेरी राजस्थानी करनी है। तो जो भी मेरी एंट्री का श्रेय जाता है सिर्फ मेरे भाई को जाता है, सचिन भाई को, जो कि उन्होंने अपने माइंड में पहले से फिट कर रखा था कि उनको मेरी एंट्री ग्रैंड करनी है, जिसकी वजह से उन्होंने सारी एंट्रियां देख ली, डोली में देख ली, कार में देख ली, हर चीज में दुल्हन की एंट्री देख ली, बट उन्होंने मेरी यूनिक एंट्री निकाली जो कि ऊंट की एंट्री निकाली। क्यों? क्योंकि जो मेरा भी मेकअप स्टाइल था वो भी थोड़ा राजस्थानी लुक था, मेरा लहंगे का ड्रेसअप भी राजस्थानी लुक था, और उसको देखते हुए ऊंट को भी भाई ने इस तरीके से सजवाया जैसे बिल्कुल जैसलमेर से तैयार करके ही बुलाया उसको। जी बिल्कुल। तो ये पूरी क्रिएटिविटी जो की थी सिर्फ और सिर्फ भाई ने की थी, जो कि मुझे उन्होंने शॉक्ड करके एक सरप्राइज दिया था, सबसे बड़ा सरप्राइज, जो कि मैं खुद सरप्राइज हो गई और मेरा डर भय सब निकल गया उसके आगे। तो मैं बहुत खुश हुई अपनी ग्रैंड एंट्री के लिए। जी। तो ये थी मिताली जी की फीलिंग और उनके दूल्हे राजा जी की फीलिंग। तो आइए मैं मिताली के माता पिता से भी बातचीत कराता हूँ कि आखिर अपनी बेटी को इस राजस्थानी और बिल्कुल अलग लुक एंट्री में देख करके उन्हें कैसा लगा। तो अब मेरे बीच में हैं मिताली, यानी कि वो ऊंट वाली दुल्हन, उनके पिताजी और माताजी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति प्रसाद सैनी। अच्छा, तो जैसा कि ये ऊंट पे एंट्री हुई आपकी बेटी की, तो उसकी पहले से पता थी आपको? जी मुझे तो कुछ नहीं पता था, ना मेरी वाइफ को पता था। ये सब सचिन को ही मालूम है, उसने क्या आइडिया बना रखा था, उसके दिमाग में क्या चल जाता, उसी का सब कुछ करा हुआ है। अच्छा, जैसे कि जब आपकी बेटी जो है राजकुमारी की तरह सज के जो राजस्थानी अंदाज में और ऊंट पर बैठ करके बरमाला स्टेज की ओर एंट्री की, तो तब उसको देख करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल नया फील हुआ मुझको। मेरी 5वीं बेटी है, ये 5वीं बेटियों में किसी के साथ नहीं हुआ था ये ऐसा प्रोग्राम। इसके साथ पहला प्रोग्राम था इस तरीके का, और बहुत अच्छा लगा। अच्छा। हम दोनों लोगों को। अच्छा हाँ। अच्छा, अब माता जी से बात कर ले। क्या नाम है आपका? शशि सैनी। अच्छा माता जी, आपसे सबसे पहले तो यही कि जब आपने देखा कि आपकी बेटी एक अलग अंदाज में बरमाला की ओर ऊंट पर बैठ करके एंट्री, तब क्या फीलिंग थी? बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे बेटा ने बहुत अच्छा किया है, क्या नाम से, जो ऊंट की सवार होकर अपनी बहन को विदा कर रहा था। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, इसके बारे में जैसे बातचीत चल रही होगी महिलाओं में उस एंट्री के बाद, जो घराती होते हैं या बाराती होते हैं, तो उनकी फीलिंग क्या थी, किसी ने बताई हो? सबकी फीलिंग अच्छी थी, सब कह रहे बिल्कुल एक अलग अंदाज में हुआ है। मेरे बेटा ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसने अपनी बहन को बहुत अच्छे से विदा किया। तो देखिए माता जी के मतलब इसको बयां करते हुए खुशी के आंसू
आपने देख रहे होंगे कि मतलब उनके लिए भी ये पल बड़ा ही यादगार रहा कि उनकी बेटी जो है ऊंट पर सवार होकर बिल्कुल राजस्थानी अंदाज में राजकुमारी की तरह वरमाला स्टेज तक पहुंची। तो दर्शकों, अब हम आ गए हैं उसी लॉज में जहां पर एक शादी हुई और उस शादी में जो दुल्हन ने जो एंट्री की वरमाला के लिए वह शाही अंदाज में ऊंट पर बैठ कर के किए। मेरे साथ में है मदन पैलेस फार्म हाउस के ऑनर, तो आइए इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मदन पाल है। अच्छा, तो कौन सी शादी हुई थी और कब हुई थी? सर ये 14 फरवरी को हुई थी और ऊंट पर दुल्हन आई थी। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा। उस पर लोग सब खुश थे। अच्छा। हाँ, सब बढ़िया, सब अच्छी तरह से देख रहे थे और उन लोगों ने पहली बार देखा था, बहुत खुश थे। बहुत खुश थे जी। जो भी गराती बराती थे। हाँ, सब खुश थे। अच्छा। हाँ। तो ये कार्यक्रम शंकरलाल सैनी नामक जो व्यक्ति, उनकी बेटी का था? हाँ, उनकी शंकर लाल की बेटी थी। हाँ। और उनकी बेटी जो दुल्हन ऊंट पे बैठ के आई थी। हाँ। और कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ था। तो मुझे लगता है कि शायद आपकी लॉज में तो, क्योंकि वैसे पुरानी लॉज है आपकी, पर आपकी लॉज में तो शायद इस तरीके की पहली शादी हुई। नहीं सर, ये पहली बार हुआ है ऐसा। 14 फरवरी को दुल्हन ऊंट पे आई थी। ऊंट पे आई थी जी। ठीक। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।